खूबसूरत ताजमहल का शहर आगरा, जिसे प्रेम की नगरी भी कहा जाता है, इस शहर से अनेकों बार समय समय पर भाईचारे का संदेश देती कोई ना कोई कहानी सामने आती है। इस बार यह संदेश दे रही है शहर की कुछ मुस्लिम महिलाएं, जो भाई बहन के रक्षाबंधन पर हिंदू भाइयों के लिए जरदोजी की राखियां बना रही हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ताज नगरी की मुगलकालीन जरदोजी दुनिया भर में मशहूर है। हुनरमंदों की कल्पना जब कपड़े पर उतरती है तो उसकी खूबसूरती देखकर देसी और विदेशी सैलानी भी कायल हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ताज नगरी की जरदोजी कला को और पंख लगाने का काम किया जा रहा है। आगरा में माइक्रो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जुड़ी हुनरमंद मुस्लिम महिलाएं रक्षाबंधन पर जरदोजी वर्क की आकर्षक व फैशनेबल राखियां तैयार कर रही हैं। खासकर ताजगंज क्षेत्र में मुस्लिम हुनरमंद महिलाओं की राखियां आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं। मैंने पहली बार ये राखी बनाई है। मेरा इतना राखी का काम सेल हुआ है। मैं चाहती हूँ आगे के लिए मेरा ये राखी का काम आगे और बढ़ता चला जाए। मेरी फ्रेंडें आई हुई हैं, मेरा ग्रुप आया हुआ है पूरा फिजा से। तो हम लोग चाहते हैं आगे के लिए ये काम बढ़ता रहे हमारा, और हमारी जरूरत। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आप रक्षाबंधन पे, हिंदू त्योहार पे आप राखियाँ बना रही हैं, आप सभी मुस्लिम? हमें अच्छा लगता है कि हमारे हिंदू भाई हमारे हाथ की बनी हुई राखियाँ पहने। हमारे देश में आगे के लिए भाईचारा रहे और आगे के लिए ये काम बढ़ता चला जाए। यही चाहती हूँ। मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं चाहती हूँ सब लोग मेरे हाथ की या मेरे खुद के हाथ की या मेरे आगरा की जितनी भी महिलाएं काम करती हैं उनके हाथ की राखी पहनती हूँ। यह लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। यह सुंदर और आकर्षक रेशम की डोर वाली राखियां भाइयों की कलाई की शोभा बढ़ाने के साथ भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेंगी। राखी बनाने वाली महिलाएं कहती हैं कि एक राखी बनाने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। इन राखियों की खासियत यह है कि इसमें जरी का काम किया गया है, इसीलिए इन्हें बनाने में काफी मेहनत लगती है। वहीं इन राखियों में हमारा प्रेम भी शामिल है, जो हिंदू भाइयों को इस त्योहार पर राखी के माध्यम से मिलेगा। अच्छा सेल हुआ है, आगे हमारा और होगा। करीब कितनी महिलाएं सेंटर पे काम सीखती हैं आपके इसके पास? तुम सर 700 महिलाएं हमारी ट्रेनिंग लेती हैं सर, क्योंकि घरों में इतनी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर आकर वो अपना ट्रेनिंग ले जाती हैं। और हम जरदोजी का काम ही क्यों सिखाया आपने? कुछ खास वजह है, मुगलकालीन है? जी सर, यहाँ की ताजगंज क्षेत्र में हर घर में आपको जरी जरदोजी आरी जरूर मिलेगी, और यहाँ पर पुश्तैनी चला आ रहा है सर। तो महिलाओं के अंदर एक वो है कि हम यही करेंगे, और इसमें रुचि भी है उनको बहुत। जरदोजी की राखी बनाने वाली इमराना कहती हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम हिंदू भाइयों के लिए हम अपने हाथों से अच्छी राखियां बनाते हैं। इससे भाईचारा तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आगे चलकर अमन चैन भी कायम होगा। और इसमें हम बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से बनाते हैं, और ये हमारा पूरा ग्रुप सा है। बहुत सारी लेडीज़ काम करती हैं इसमें, और हम बहुत सारी लेडीज़ों को काम सिखाते भी हैं, और ये हम बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं। ये ताजगंज में मुगल कालीन जो चलते हैं ना, यहाँ पर हम बहुत सालों से करते हैं ताज नगरी में। तो ये देखिए सर, ये हमने ये बनाई है ओम की राखी, ये बनाई है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। एक ही बनाई ब्रो की राखी, इसमें बहुत मेहनत लगती है, मगर हम इससे बहुत मोहब्बत से बनाते हैं और बहुत प्यार से बनाते हैं। हमारे हिंदू भाई इनको पहनते हैं और उसको बहुत दिल से पहनते हैं, और हम ये चाहते हैं आगे भी वो हमारी राखियाँ पसंद करें और हम पहनाते रहें। इससे हमारा ये संदेश होता है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ताज नगरी में लोगों की जीवन शैली स्मार्ट बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का माइक्रो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ताज नगरी के ऐतिहासिक जरदोजी के कारीगरों का हुनर भी निखार रहा है और उन्हें रोजगार दे रहा है। आगरा में कुल 4 सेंटर हैं, जिनमें 1076 महिलाएं काम करती हैं। एक सेंटर पर लगभग 250 से ऊपर महिलाएं हैं जो कुछ न कुछ वर्क सीख रही हैं, जिसमें फिलहाल कुछ मुस्लिम महिलाएं मुगलकालीन जरदोजी की राखियां बनाने का काम सीख रही हैं, जिससे उनका घर का खर्च भी आसानी से चल जाता है। ताज नगरी में जरदोजी के हैंडवर्क से बनाई जा रही राखियों की डिजाइन भी यूनिक है। हुनरमंद मुस्लिम महिलाएं अपनी क्रिएटिविटी से आकर्षक राखियां बना रही हैं। इन राखियों की डिजाइन बेहद खूबसूरत है, जहां राखियां स्वास्तिक, ओम, ब्रो, फूल, पत्तियां, स्टार्ट सहित अन्य डिजाइन की बनी है। प्रदेश के आगरा में रक्षाबंधन के लिए जरी वर्क
करके राखी बनाई जा रही हैं, जो देखने में आकर्षक और खूबसूरत है। यह राखियां जरदोजी का काम करने वाली मुस्लिम महिलाएं तैयार कर रही हैं। यह ट्रेंडी और फैशनेबल भी है। साथ ही यह राखियां हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर संदेश भी देती नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद में रक्षाबंधन पर भाई के घर राखी बांधने जा रही महिला को सड़क पार करते समय कार ने रौंद दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के हजरतपुरा के पास NH2 की है, जहां एक महिला अपने भाई पप्पू को राखी बांधने के लिए घर जा रही थी। वह किसी वाहन से उतरकर सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार एक अज्ञात कार ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पे आए, क्या पूरा मामला है? ये लेडीज जो है सड़क क्रॉस कर रही थी, 4 व्हीलर गाड़ी ने मतलब एक्शन करते भाग गई है। मैंने जो है कंट्रोल रूम द्वारा सूचित कर दिया गया है और जो है सभी व्यवस्था मतलब जारी है। डेड बॉडी को हटवा दिया गया है। फिर संतुलन है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद डायल 112 और स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा काफी समझाने के बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर 108 एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई बहन के प्रेम की डोर का पर्व हो और उसमें मिठास ना हो, ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक ऐसी ही मिठाई है जो बेहद खास है और ब्रज वासियों के द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाती है। ताज नगरी आगरा सहित ब्रज के त्योहारों पर घेवर की अलग ही पहचान है। बताते चले कि ब्रजवासी मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। यह हर त्योहार पर अलग अलग मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं। सावन के महीने में आने वाले मुख्य त्योहारों पर घेवर हर दुकान पर दिखाई देता है। पहले केवल सादा और मीठा घेवर ही हलवाई दुकानों पर बनाते थे, लेकिन अब लोगों की डिमांड के हिसाब से अलग अलग तरह के फ्लेवर वाले घेवर बाजारों में उपलब्ध हैं। अब हलवाइयों की दुकान पर चॉकलेटी, मलाई, दूध, मीठा, शुगर फ्री घेवर, केसर उपलब्ध है। इसके साथ ही घेवर के अलग अलग साइज भी होते हैं। छोटा और सफेद घेवर लोगों की खास डिमांड में रहता है। इसके अलावा बड़ा घेवर भी बनाया जाता है, जिसका वजन लगभग 5 किलो रहता है। मल्ली लगाई जाती है बर्फ और पानी के साथ में। पानी नहीं तो दूध में डाल लो आप, समझे, और उसको भगोनिया में अपने तल लो। रक्षाबंधन के समय में कितनी डिमांड रहती है इसकी? रक्षाबंधन के समय में काफ़ी डिमांड हो जाती है। समझे 5 कुंटल 6 कुंटल घेवर बच जाता है हमारा। अच्छा, कीमत की बात कर लेते हैं। कीमत क्या है? 200 रुपये से लेके डालडा का घेवर 200 रुपये, TVA का 650 रुपये, घी का घेवर। कितने पीस से चढ़ जाते हैं? 1 किलो में 12 पीस चढ़ते हैं। इस बार क्या कहना चाहेंगे, जो कि 2 साल से कोरोना था, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, जैसी बिक्री है वैसी चल रही है। घेवर बेचने और बनाने वाले दुकानदार ने बताया कि कुछ समय से शुगर फ्री घेवर की डिमांड है। जिन लोगों को डायबिटीज है वे घेवर खाने से कहीं ना कहीं ऐतराज करते हैं। उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए इस बार भी शुगर फ्री घेवर की बिक्री अच्छी खासी बनी हुई है। डायबिटीज वाले पेशेंट आसानी से घेवर खा सकते हैं और यह काफी डिमांड में भी है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित मुजेश्वर आश्रम परिसर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम विशेष अंदाज में मनाया गया। मुख्य पुजारी बाबा रघुवीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंचन सिंह रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रकाश गुप्ता ने की। कार्यक्रम के दौरान कल्प वृक्ष को राखी बांधने के साथ साथ परिक्रमा की गई और इसके अलावा नीम, तुलसी, पीपल, चंदन के वृक्षों को भी राखी बांधी गई। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन स्थित रक्षाबंधन के पर्व पर मुजेश्वर आश्रम के परिसर में पृथ्वी हमारी माँ है और प्रकृति हमारी बहन के तहत राखी बांधने का कार्यक्रम पुजारी बाबा रघुवीर सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कंचन सिंह के कार्यक्रम अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता ने सर्वप्रथम कल्प वृक्ष के राखी बांधकर परिक्रमा पूर्ण करने के बाद क्रमानुसार तुलसी, नीम, बट, पीपल, चंदन, आम और विभिन्न औषधियों के एवं फलदार वृक्षों के राखी बांधी। संस्था के वरिष्ठ सलाहकार
शिक्षक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आज का पर्व रक्षा का होता है, जो कि पृथ्वी हमारी माँ है और प्रकृति हमारी बहन। इसकी रक्षा के लिए हम सभी लोगों को सबसे प्रथम पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए, जो कि हमें जीवन जीने, प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कंचन सिंह ने पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए लोगों से कहा कि हम सभी को पौधारोपण कर उन वृक्षों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रेलवे स्टेशन निकट नगला हैंडल स्थित बाबा मुंजेश्वर नाथ आश्रम में सेवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति द्वारा एक राखी बंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कल्प वृक्ष के राखी बांधकर उसके प्राण की हमने सौगंध ली, संकल्प लिया उसकी रक्षा करने का। उसके पश्चात कई वृक्षों पर हमने अर्जुन है, नीम है, तुलसी है, चंदन है, आम है, कई पौधों पर संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा और आश्रम प्रांगण में जितने भी श्रद्धालु थे सभी के द्वारा राखी बंधन किया गया और सभी के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हम आजीवन इसकी रक्षा करेंगे। सभी पदाधिकारियों ने राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम था। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सचिव राम प्रकाश गुप्ता, नीरज राजपूत, बाबा हाकिम दास, दीपेश, योगेश, आकाश, गगन, सचिन आदि मौजूद रहे। बहन और भाई के पवित्र बंधन राखी बांधने से जेल की सलाखें भी नहीं रोक सकीं और फिरोजाबाद जिला कारागार में बहनों ने खुली मुलाकात कर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और तिलक भी लगाया। बहन और भाई के पवित्र बंधन राखी बांधने से जेल की सलाखें भी नहीं रोक सकी। फिरोजाबाद के जिला कारागार में बहनों ने खुली मुलाकात करके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाया। इस अवसर पर भीड़ के मद्देनजर थानों के पुलिस बल को भी बड़ी तादाद में लगाया गया था। बहनें जेल में अपने भाइयों से मिलकर भावुक होकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। राखी बांधने आए थे बिटिया जी। हाँ, तो राखी बंध गई? हाँ, बंध गई। क्यों नहीं? क्यों? कोरोना की जांच ना आया तो हम करते ले जाए। कोरोना की जांच नहीं करा के लाए? कोरोना जांच हम कहते थे भाई साहब, जो कह दी कि नहीं होगी इस वजह से मैंने ना कराई। अब ये लोग अंदर नहीं जा पा रही हैं बहनें? नहीं, को किसी को नहीं जाने दे रहे। कोई तो जा रहा होगा राखी बांधने? बहनें खड़े, मम्मी खड़ी है। इसके बाद जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है और या कोई भी रिपोर्ट नहीं है, उनको ये प्रयास है कि सबको PCO के माध्यम से या इंटरकॉम के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से सबकी बात कराई जा रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी निराश होकर न जाए, सबको कम से कम राखी बांधने का मौका मिल जाए और नहीं तो बात करने का मौका अवश्य मिल जाए। अब तक कितनी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी होगी? अब तक लगभग 400 लोगों की मुलाकात हो चुकी हैं और अभी भी काफ़ी भीड़ है, उसमें हम लोग लगे हैं। प्रयास हो रहा है कि किसी को कोई भी असुविधा न हो। जिला कारागार में सुबह से ही बहनों का पहुंचना शुरू हो गया और अपने हाथों में भाइयों को बांधने के लिए राखी लिए जेल के अंदर जाने की इजाज़त का बहनें बेसब्री से इंतजार करने लगी। कोरोना की गाइडलाइन पालन करते हुए भाई को रक्षा का धागा बांधने से बहनें पीछे नहीं रही। इस संबंध में जिला कारागार अधीक्षक अनिल कुमार राय ने बताया कि रक्षाबंधन पर कई बहनों ने आज जेल में आकर अपने भाइयों को राखी बांधी और तिलक भी लगाया। जिला फिरोजाबाद के कपावली गांव में तालाब में नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस फोर्स व गांव वालों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया, जिसे देखने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई है। जिला फिरोजाबाद के कपावली गांव में तालाब में नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स व गांव वालों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया, जिसे देखकर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। युवक कपावली का रहने वाला है, जिसका नाम मुन्ना है। गांव वालों की माने तो तालाब में अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था, तभी अचानक मुन्ना का पैर गहरे पानी में फिसल गया। यहाँ बच्चे ये नहा रहे थे, नहाते में इनका पैर फिसल गया लड़के का। चप्पल गिर गया पानी में और चप्पल को पकड़ने के लिए जो भागा तो लगा जो गाँव में सड़क हुआ चला गया। कौन सा गाँव है, कौन सी जगह है ये? कपावली है। तो कितने वर्ष का लड़का डूब गया? 16 साल का, 15-16 साल का। मर गया क्या वो? हाँ, मर गया। पुलिस आई, आपको मदद हुई, क्या हुआ? गाँव वालों ने निकाला। वह डूब गया, जिसकी सूचना
उसके दोस्तों ने गांव वालों व पुलिस को दी। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उसको गांव वालों की मदद से ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और युवक की जान जा चुकी थी। चिकित्सक का विश्वास ही उसकी पहचान होता है। इसी पहचान के चलते हॉस्पिटल ने अपने 90 साल पूरे किए हैं। शनिवार को सरकार हॉस्पिटल में आयोजित किए गए चिकित्सक उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। साथ ही सत्यमेव जयते संस्था के अध्यक्ष मुकेश जैन का भी सम्मान किया गया। चिकित्सक का विश्वास ही उसकी पहचान होती है। इसी पहचान के चलते सरकार हॉस्पिटल ने अपने 90 साल पूरे किए हैं। शनिवार को सरकार हॉस्पिटल में आयोजित चिकित्सक उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में यह विचार सत्यमेव जयते संस्था के अध्यक्ष मुकेश जैन ने व्यक्त किए। मां सरस्वती के समक्ष डॉक्टर वरुण सरकार, देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशिका सरकार दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ। मरीज को पूरा कोई भी अगर गरीब मरीज ही कहता है कि हम इतना ही दे देते हैं तो हम उसका इलाज कर देते हैं। आपने कभी पैसे के मामले में यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी होती है नहीं सुना। वही काम एक डॉक्टर का है करके उसको प्रोफेशन की तरह, जिससे कि जो भी मरीज आए वो खुश हो गए। दुनिया के हालात में तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश यही रहती है कि सब स्थापना दिवस है, उसके लिए सभी हमारे हॉस्पिटल में 4 पीढ़ियों से मानवता की सेवा हो रही है और उच्चतम कोटि का इलाज किया जा रहा है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक। सरकार संस्थान की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर वरुण सरकार ने की। देश के प्रख्यात चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर MC गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर वाजपेयी, डॉक्टर विनायक वाजपेयी, जनरल सर्जन डॉक्टर शरद गुप्ता, न्यूरो सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता और डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी को चिकित्सक उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। शादी के बाद 2015 से उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज एनेस्थेटिस्ट और अब आई एम वर्किंग एज इंटेंसिविस्ट हेड और मैंने भी अपना पेन क्लिनिक भी स्टार्ट किया है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करा सकें, उन्हें पूरी केयर एक ही अंडर वन रूफ मिल जाए। तो अब हमारे जैसे कि गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हैं और पीडियाट्रिशियन हैं, इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं और आगरा के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। सरकार हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वरुण सरकार ने बताया कि जल्द ही डायलिसिस सेंटर और कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1932 से 2021 तक सरकार हॉस्पिटल को 90 साल पूरे हो गए हैं। 5वीं पीढ़ी मरीजों को राहत देने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने किया। समारोह के संयोजक रविंद्र शर्मा रहे। धन्यवाद समाज सेवी नंदकिशोर गोयल ने दिया। इस दौरान डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर SN अग्रवाल, डॉक्टर उमेश अरोड़ा, इंद्रजीत सिंह यादव आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन में अग्रणी रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता ने फिर बढ़ाया हाथ। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने SN मेडिकल कॉलेज के आग्रह पर मेडिकल कॉलेज को 6 विंडो AC सहयोग के रूप में दिए हैं। कोरोना काल में सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन करने में संलग्न डॉक्टर सुशील गुप्ता एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो हमेशा आगरा शहर में अपना कर्तव्य निभाने में अग्रणी रहा है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने SN मेडिकल कॉलेज के आग्रह पर मेडिकल कॉलेज को 6 विंडो AC सहयोग के रूप में दिए। कोरोना काल में सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले डॉक्टर सुशील गुप्ता एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो हमेशा से आगरा शहर में अपने कर्तव्य निभाने में अग्रणी रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा कोरोना काल में SN मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण से शहरवासियों की रक्षा में जुटे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों की सुरक्षा के लिए 12 स्प्लिट AC MCH आइसोलेशन वार्ड के लिए दिए गए एवं 500 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दान स्वरूप दिए गए। इसी श्रृंखला में SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के अनुरोध पर सोसाइटी के द्वारा 22 विंडो AC बच्चों के वार्ड के लिए पुनः दिए गए।
लास्ट ईयर करीब हम लोगों ने 12 स्प्लिट एसी और 22 विंडो एसी, PPE किट, 1 HRC मशीन, काफ़ी कुछ दिया था। अभी उनकी रिक्वायरमेंट आई कि उनको 6 एसी और चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग आपके लिए इंतजाम करा देंगे। और ये एसी लाइब्रेरी में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में, सेमिनार हॉल में लगेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा कि यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं उनको आसानी हो जाएगी। जहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जो है वो एसी में रहने से वो काफ़ी उनकी लाइफ बढ़ेगी और सही रहेंगे। तो इस सब के साथ मैं समझता हूँ SM मेडिकल कॉलेज में अगर और भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं और जो संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ उनसे कह के कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर मदद करें। ये एसी वाला प्रयास है आपके व्यक्तिगत तौर पर ही है, तो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत तौर हो या संस्था के द्वारा हो, समाज की सेवा होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए 100 बेड की व्यवस्था है, टोटल 107 बेड हैं। इन चारों जगहों पर एक चीज़ और भी है कि इसमें 3 जगह इमरजेंसी, कोविड हॉस्पिटल और मेडिसिन, इन तीनों जगहों पर सरकार द्वारा हमको जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट PSA प्लांट्स हैं 1000 लीटर पर मिनट के वो इंस्टॉल हो रहे हैं। 2 जगह हो गए हैं, इमरजेंसी का इंस्टॉलेशन हो गया है, ट्रायल फेज चल रही है। जब उसका ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी कमीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही चौथा प्लांट जो हमारा है वो कोविड हॉस्पिटल के पास लग रहा है, जो DRDO द्वारा दिया जा रहा है। एक प्लांट जो हमारा इस समय वर्किंग में और आ गया है वो है TB चेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो भविष्य में TB चेस्ट डिपार्टमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इन तीनों जगहों पर कोई दिक्कत नहीं होगी। करेंगे और होपफुली हम लोग सब एक SN को बहुत अच्छा SN बनाने की ओर अग्रसर हैं और ऐसी आशा करते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक MCI इंस्पेक्शन भी हुआ है जिससे PG सीटें बढ़ जाएंगी। अभी तक हमारे पास 14 सीटें हैं, 11 और बढ़ने से 25 सीटें हो जाएंगी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बनने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ये खुशखबरी हमें NMC देगा। इसी दौरान शनिवार 21 अगस्त को SM मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के लिए दिए गए इस सहयोग के लिए डॉक्टर सुशील गुप्ता की सराहना की गई। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि 2 AC मेडिसिन विभाग लाइब्रेरी, 2 AC गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लैब एवं 2 AC सेमिनार रूम में लगाए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, प्राचार्य SM मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बलवीर सिंह, HOD मेडिसिन विभाग, डॉक्टर अजीत चाहर, डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कई जगह खेलकूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खेलकूद के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वहीं कई जगह पर फुलरिया की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। रक्षाबंधन के अवसर पर हर वर्ष दर्जनों गाँव में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। इसी को लेकर ब्लॉक क्षेत्र के सिकंदरा गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता की गई। कबड्डी के खेल में आयोजकों की ओर से अलग अलग टीमें बनाई गई। 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु के युवाओं की एक टीम और 30 से 50 वर्ष तक के लोगों की एक टीम बनाई गई थी। दोनों में से विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और सभी युवाओं से खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने पर जोर दिया गया। कस्बे में प्राचीन भुजरिया मेले का भी आयोजन किया गया। इस मेले में भुजरिया को लेकर भी प्रतियोगिताएं की जाती हैं। भुजरिया को लेकर पहुंच रही महिलाओं की भुजरिया को मापा जा रहा था, जिसकी भुजरिया सबसे अधिक थी, उन्हें विजेता घोषित किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। पूरा देश आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है और उसी कड़ी में मून नेटवर्क द्वारा भी आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने वीर रस और विभिन्न रंगों के कवि, जिस तरह से हमारा देश है विभिन्न रंगों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न मिट्टी में, उसी तरह से आज विभिन्न रंग के कवि यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उन सभी का स्वागत करते हैं। भाई शशांक प्रभाकर जी, भाई सचिन दीक्षित जी, भाई एलेश अवस्थी जी, और आज के खुशफहमी इस जश्न में 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद है
ब्रिगेडियर मनोज शर्मा जी। तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत किया जाए। और बिना इसमें कोई महत्वपूर्ण समय गंवाए हुए आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं वीर रस के एक बड़े स्वर, उभरते हुए स्वर आगरा के भाई एलेश अवस्थी जी से। तो एलेश भाई, आपका सीधा स्वागत। नमस्कार। मून टीवी के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बिना किसी भूमिका के सीधा गीत के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। जिसकी गोदी में जन्म लिया, दुनिया के सब मेले देखे, जनतंत्रों के रेले देखे, षड्यंत्रों के ढेले देखे, भोजन पाया, परिधान मिले, घर मिला, बड़ी दौलत पाई, इज्जत पाई, शिक्षा पाई, इज्जत पाई, शिक्षा पाई, रिश्ते पाए, शोहरत पाई। अरे कवि जिसे गाता फिरता है, दुखड़ा ना समझा जाए, इस मात्र भूमि को मात्र जमी का टुकड़ा ना समझा जाए। तो हम हाड़ मांस के पुतलों में शाश्वत है जाके जैसी है, यह भरत भूमि कोई भूमि नहीं, हम सब की माँ के जैसी है। तो कुछ कहें कहें ना कहें मगर है देश सदा आबाद कहें, आ जाओ मिलकर अब हम सब सिंहों सान हदनात कहें। और एक पंक्ति जो मून टीवी के माध्यम से एक मैं नहीं, ये सारे कवि, हम पूरा कवि समाज कहना चाहता है कि आ जाओ मिलकर अब हम सब सिंहों सान हदनात कहें। अल्लाहू अकबर राम राम, अल्लाहू अकबर राम राम, सत श्री अकाल से भी पहले भारत माता की जय बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या है आदरणीय ब्रिगेडियर मनोज शर्मा सर यहाँ उपस्थित हैं, उनकी सादर उपस्थिति को प्रणाम। क्या है सैनिक, मैं 4 पंक्तियों से बताने का प्रयत्न करता हूं कि अब क्या कहता है एक सैनिक कि अपनी कुर्बानी देकर भी इस देश का दिल दुख ने न दिया, रुक रही हमारी श्वासें थी पर विजय का रथ रुकने न दिया। तो रिस गया रक्त सारा तन से, धड़कन भी मंद हुई, लेकिन जब तक सीने में जान रही तब तक झंडा झुकने न दिया। तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। कहते थे अनपढ़ नालायक, क्षमा चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से सारे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से आवाज आती थी कि मिलिट्री में वो लोग जाते हैं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। मैं स्वीकारता हूँ वास्तव में वही लोग जाते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, क्योंकि वो 60-65 वर्ष के जो वो छात्र हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनके जैसे नहीं है, इतने ज्यादा पढ़ लिख जाता। बहुत बड़े पढ़ता हूं कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। कहते थे अनपढ़ नालायक उन्मत्त वाले दीवानों ने, छाती पर गोली खा भारत के नाम जवानी लिख डाली। छाती पर गोली खा भारत के नाम जवानी। क्या कहते हैं वो सब जवान कि चाहे शरीर से रिस जाए इस खून का कतरा कतरा भी, चाहे जीवन भर बना रहे तोपों का बम का खतरा भी, चाहे अनुबंध बिखर जाए जीवन की कठिन परीक्षा के, चाहे प्रतिक्षण काटना पड़े गमगीन सहारे भिक्षा के, चाहे शरीर निर्जन होकर वसुधा पर आज बिखर जाए, चाहे यह मस्तक भी गर्दन से कट कर नीचे गिर जाए,
चाहे पत्नी के माथे पर शोभित सिंदूर चला जाए, चाहे एक बूढ़ी माता की आंखों का नूर चला जाए। क्या कसम खाते हैं वो कि जो आतंकी उन्मादी हैं उन सब की खाल उतारेंगे, इस चंदन वाली बगिया में अब विषधर ना फुंकारेंगे। दुश्मनों की जिभ्या खींचेंगे, सर्पों के दंश तोड़ देंगे, कुटरों की आंखें फोड़ेंगे, गिद्धों के पंख मोड़ देंगे। है कसम हमें तेरी रक्तिम चूनर को धानी कर देंगे और हम अपनी भारत माता को जग की महारानी कर देंगे। यह सच है, धर्म संप्रदायों जातियों में बटकर रहते हैं, लेकिन हम 1.25 अरब भारत वासी यह मिलकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम रहे